गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे जुडिशियल एक्टिज्म और जुडिशियल रिस्ट्रेंट के बारे में। जुडिशियल एक्टिज्म और जुडिशियल रिस्ट्रेंट है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इससे रिलेटेड लीगल प्रोविजंस क्या हैं और रिलेवेंट केस लॉज क्या हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि सिटीजन्स को जस्टिस प्रोवाइड करना ये डिपेंड करता है कि वहाँ की सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस कैसा है। यदि सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस में चेंज होता है तो सिटीजन्स भी एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि जुडिशरी भी अपना ड्यूटीज और परफॉर्मेंस में चेंज लाए अकॉर्डिंग टू चेंज इन सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस। यहीं से जन्म लेता है जुडिशियल एक्टिज्म और जुडिशियल रिस्ट्रेंट। हालांकि दोनों कंसेप्ट एक दूसरे के अपोजिट है। ये दोनों कंसेप्ट जुडिशियल डिसीजन को अपहोल्ड करने का काम करता है। ये दोनों कंसेप्ट बताता है कि जजेज कैसे जजमेंट बनाते हैं, जजेज अपना डिसीजन कैसे देते हैं। जुडिशियल एक्टिज्म के बारे में थोड़ा और समझें तो ये जुडिशरी का रोल होता है कि जब गवर्नमेंट के अन्य ऑर्गन जैसे लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव जब अपने फंक्शन को डिस्चार्ज नहीं करती हो या अन्य कोई अथॉरिटी अपने फंक्शन को डिस्चार्ज नहीं करती हो तो वैसे सिचुएशन में जुडिशरी अपने जुडिक्शन में लेकर उस ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करवाती है। जुडिशियल एक्टिज्म का जन्म जुडिशियल रिव्यू से होता है, जहां जुडिशियल एक्टिज्म को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जुडिशियल एक्टिज्म का फैसिलिटेटर होता है। जुडिशियल सिस्टम में ये कोर्ट का टास्क होता है कि सिटीजन्स के राइट और लिबर्टी को सेफगार्ड करे ताकि फेयर और इक्विटेबल जस्टिस को प्रोवाइड किया जा सके। जुडिशियल सिस्टम में कोर्ट का ये भी कार्य होता है कि लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को इंक्वायर किया जाए और लेजिस्लेशन को इंटरप्रेट किया जाए। यदि जुडिशियल एक्टिज्म के हिस्ट्री के बारे में जानें तो जुडिशियल एक्टिज्म का कंसेप्ट यूएसए से जन्म होता है, जो कि 1947 में हुआ था। और डेफिनेशन को समझें तो जुडिशरी का ऐसा एक्टिव रोल जिसके माध्यम से सिटीजन्स के राइट को अपहोल्ड किया जाता है, किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सिस्टम को प्रिजर्व किया जाता है। जुडिशियल एक्टिज्म पब्लिक ग्रीवेंसेस के रिड्रेसल के लिए एसेंशियल होता है, सोशल वेलफेयर के लिए एसेंशियल होता है, और जब कभी भी पर्सन या पीपुल को इनजस्टिस की होता है तो वैसे मामलों में जस्टिस प्रोवाइड करना होता है। जुडिशियल एक्टिज्म को क्रिटिसाइज्ड इस ग्राउंड पर किया जाता है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट में होता है, जिसके माध्यम से गवर्नमेंट के अन्य ऑर्गन के फंक्शन को इंटरफेरेंस होता है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल एक्टिज्म के तहत ये हेल्ड किया कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21 इंश्योर्स जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। जुडिशियल एक्टिज्म के मेथड के बारे में जानें तो इंडिया में जुडिशियल एक्टिज्म का कई तरीका हो सकता है, जैसे जुडिशियल रिव्यू, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, एक्सेस ऑफ इंटरनेशनल स्टैट्यूट, सुपरविजरी पावर ऑफ हायर कोर्ट ऑन द लोअर कोर्ट। जुडिशियल एक्टिज्म के सिग्निफिकेंस के बारे में जानें तो सिटीजन्स के राइट को अपहोल्ड करने का टूल जुडिशियल एक्टिज्म होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने का टूल जुडिशियल एक्टिज्म होता है। जब कभी भी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर ऐसे मामलों में फेल हो जाते हैं, जैसे सिटीजन्स राइट को प्रोटेक्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करना, तो ऐसे मामलों में जुडिशरी जुडिशियल एक्टिज्म का उपयोग करती है। तो इंडियन जुडिशरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन और प्रोटेक्टर के रूप में जाना जाता है, और सिटीजन्स के प्रोटेक्शन का लास्ट होप इंडियन जुडिशियरी ही होता है। लोकस स्टैंडी से लेके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तक का जो शिफ्ट है जुडिशियल प्रोसेस को और पार्टिसिपेटरी और डेमोक्रेटिक बनाती है।
जुडिशरी एक्टिविज्म गवर्नमेंट के अदर ब्रांच को कंट्रोल और बैलेंस करने का कार्य करती है। जब कभी भी स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर का मिसयूज करते हुए किसी भी रेसिडेंट या सिटीजन को हार्म या इंटरफेयर करती है तो जुडिशियल एक्टिविज्म का उपयोग करते हुए उस मिसयूज का चेक करने का कार्य करती है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो ये कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट के फंक्शनिंग को लिमिट करने का काम जुडिशियल एक्टिविज्म करता है। कभी कभी ये भी पाया जाता है कि जुडिशरी का जजमेंट पर्सनल और सेल्फिश मोटिव की वजह से पब्लिक एट लार्ज को हार्म पहुंचाने का कार्य करता है और जुडिशियल एक्टिविज्म कभी कभी लॉज और पर्सनल ओपिनियन पर्सनल बायस के साथ मिक्स हो जाता है। जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में इंटरफेयर करती है जो कि कभी कभी जुडिशियल ओवररीच का कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। अब हम जानते हैं जुडिशियल रिस्ट्रेंट के बारे में। जुडिशियल रिस्ट्रेंट थ्योरी ऑफ इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड होता है जिसके तहत जजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी मैंडेट्स के तहत अपने पावर्स के एक्सरसाइज पर लिमिट लगाना चाहिए। जजेस को किसी भी लॉ को स्ट्राइक डाउन करने में संकोच करना चाहिए जब तक कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना हो। जुडिशरीज को केस डिस्पोज ऑफ या डिसमिस करने वक्त ये हमेशा कुछ पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, जैसे उस कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर पर कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स का क्या इंटेंशन था, उस केस के मैटर पर प्रेसिडेंट क्या है, और जुडिशरी को पॉलिसी मेकिंग में इंडल्ज नहीं होना चाहिए। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने हेल्ड किया कि ऐसे मैटर जो कि पॉलिटिकल इंक्वायरी से संबंधित हो, ऐसे मैटर में कोर्ट को इंडल्ज नहीं होना चाहिए। अलमित्रा एच पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये कोर्ट का ड्यूटी नहीं है कि म्यूनिसिपैलिटीज़ को मैनर डायरेक्ट करें जिस मैनर में उसको टास्क परफॉर्म करना चाहिए, जब तक कि क्लियर लॉज का वायलेशन ना हो। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जुडिशरी का पावर एक्सरसाइज करना अपने आप में एब्सोल्युटली फ्री नहीं है। कुछ लिमिटेशन इम्पोज किए गए हैं, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, कुछ रुकावट पैदा की गई है जिसके तहत जुडिशरी उस लिमिट में रहकर अपना जुडिक्शन एक्सरसाइज कर सकती है। अब देखते हैं सेपरेशन ऑफ पावर और जुडिशियल रिस्ट्रेंट के बारे में। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर कहता है कि गवर्नमेंट के एक ऑर्गन गवर्नमेंट के अन्य ऑर्गन के फंक्शन में इंटरफेयर नहीं कर सकता है और न ही फंक्शन को एक्सरसाइज कर सकता है। जुडिशियल रिस्ट्रेंट भी यही बात कहता है कि जुडिशरी गवर्नमेंट के अन्य ऑर्गन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के फंक्शन को ना ही करवा सकता है और ना ही इंटरफेयर कर सकता है और ना ही उनके अपने ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करवा सकता है। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार सिटीजन्स के लाइफ और लिबर्टी इंडेंजर में तब हो जाते हैं जब जज लेजिस्लेचर की तरह एक्ट करता हो। उसी तरह जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव पावर जब मर्ज हो जाते हैं तो भी आर्बिट्रेरी एक्शंस एग्जिस्टेंस में आने लगते हैं। डी बासु के अनुसार डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर दो फंडामेंटल प्रिंसिपल से मिलकर बना होता है। पहला कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक दूसरे के फंक्शन में इंटरफेयर नहीं करेगा, और दूसरा कि लेजिस्लेचर अपने पावर और ड्यूटीज़ को डेलीगेट नहीं कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जजेस के पास अपना लिमिटेड रोल होता है कि लेजिस्लेचर के द्वारा लॉ बनाए गए लॉ को फॉलो करना और अप्लाई करना। अब हम देखते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिस्ट्रेंट से रिलेटेड प्रोविजंस।
जुडिशियल एक्टिज्म से रिलेटेड प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं मेंशन्ड है। हालांकि जुडिशियल एक्टिज्म जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का इंटीग्रल पार्ट माना गया है। जुडिशियल एक्टिज्म के कंसेप्ट को लोकस स्टैंडी, जुडिशियल रिव्यू और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के द्वारा और एक्सपैंड किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए जुडिशियल रिस्ट्रेंट का प्रोविजंस, तो ये आर्टिकल 121 एंड आर्टिकल 212 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। आर्टिकल 121 कहता है कि पार्लियामेंट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के कंडक्ट को डिस्कस नहीं कर सकता है। वहीं आर्टिकल 212 कहता है कि कोर्ट लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग को इंक्वायर नहीं कर सकता है। अब देखते हैं कुछ रिलेवेंट केस लॉज। वैसे तो जितने भी केस लॉज हैं, सभी केस लॉज में या तो जुडिशियल एक्टिज्म का रोल अदा आता है और नहीं तो जुडिशियल रिस्ट्रेंट का एप्लीकेशन होता है। जुडिशियल रिस्ट्रेंट का एप्लीकेशन तब होता है जहां किसी केस में जुडिशरी अपना जुडिक्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकती है, यानी कि जुडिशरी इज प्रोहिबिटेड टू एक्सरसाइज इट्स जुडिक्शन, then in such situation it can be said that judicial restraint is applied. For example, यदि किसी केस में लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव का कार्य जुडिशरी को सौंपने के लिए कहा गया हो या क्लेम किया गया हो, तो ऐसे मामले में जुडिशरी अपना जुडिक्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ इस केस को हम कह सकते हैं कि जुडिशियल रिस्ट्रेंट का एप्लीकेशन हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जुडिशियल एक्टिज्म ऑलमोस्ट जितने भी केसेस हैं, सारे केसेस में जुडिशियल एक्टिज्म का एप्लीकेशन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में ऐसे गाइडलाइन को इशू किया जो कि पब्लिक वर्क प्लेस पर फॉलो किया जाना होता है। ये गाइडलाइंस सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वोमेन के अगेंस्ट में बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस गाइडलाइन को लॉ की तरह ट्रीट करने के लिए कहा अंडर आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब तक कि पार्लियामेंट के द्वारा नया लॉ ना बना दिया जाए। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is not amendable. However, basic structure of Indian Constitution is not mentioned in the Indian Constitution, even though judicial activism के application के द्वारा ही ये संभव हो सका। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को इंडियन लीगल सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया और कहा कि ये जुडिशरी के द्वारा जुडिशियल एक्टिज्म का बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि प्रत्येक सिटीजन का राइट टू प्राइवेसी है, चाहे वो खुद का हो, फैमिली का हो या मैरिज का हो, एक्सेट्रा। यदि हम जुडिशियल एक्टिज्म और जुडिशियल रिव्यू के कंक्लूजन को देखें तो बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो कि ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट के रूप में नहीं थे, फिर भी आज जुडिशियल एक्टिज्म के तहत उन राइट को फंडामेंटल राइट के पार्ट बना दिया गया है। फॉर एग्जांपल, राइट टू वाटर, राइट टू फ्री ट्रायल, राइट टू मेडिकल केयर, राइट टू स्पीडी ट्रायल, एक्सेट्रा। तो जुडिशियल एक्टिज्म का उपयोग सिटीजन्स के लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को अपहोल्ड करने के लिए किया जाता है। जुडिशियल एक्टिज्म का उपयोग तब पर भी किया जाता है जब कोई भी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो और उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना हो। जुडिशियल रिस्ट्रेंट जुडिशियल एक्टिज्म के अपोजिट है। जुडिशियल रिस्ट्रेंट के तहत ये जुडिशरी पर ऑब्लिगेशन इम्पोज किया जाता है, जिसके तहत जुडिशरी को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को फॉलो करना चाहिए और लॉज को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जुडिशियल रिस्ट्रेंट के तहत जुडिशरी को लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए लॉ को अबाइड होना चाहिए, यही जुडिशियल रिस्ट्रेंट कहता है।